कोरोना आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन योद्धाओं के योगदान की सराहना की जो देश के सामने खड़ी वैश्विक महामारी के बीच अग्रिम पंक्ति की लड़ाई लड़ते हुए लोगों को सुरक्षित रखने में नहीं कोई भी चीज हमेशा आप लोग देख रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हाथ जोड़ के बिजली आप और कोई प्रॉब्लम नहीं, घर से कम निकले। जो माहौल बना हुआ है हर आदमी खुश रहे, हम लोग चाहते हैं जल्दी से खत्म हो यहाँ से। कड़ी बनकर उभरे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर कोरोना आपातकाल के दौरान अपनी भूमिका के जरिए देश की सेवा में रच बस गए हैं। प्रयागराज में सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। वहीं ज़रूरतमंदों की मदद कर अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर की जिम्मेदारी हो या फिर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हॉट स्पॉट के सैनिटाइजेशन का काम, प्रशासन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी इनको लॉकडाउन के दौरान सौंपी गई उसका सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर बाखूबी निर्वहन कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अपने पांव पसार रही कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरा देश चिंतित है, वहीं तमाम ऐसे लोग भी हैं जो निष्काम भाव से अपनी सेवा दे रहे हैं और प्रशासन और लोगों के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस के लोग एक निष्काम भावना से न सिर्फ लोगों को सैनिटाइज करा रहे हैं हाथों को, बल्कि उनको तमाम जानकारियाँ दे रहे हैं कि घर में सुरक्षित कैसे रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उनको ये भी बताने का कोशिश कर रहे हैं कि आरोग्य ऐप उनके लिए कितना कारगर है, और अगर आरोग्य ऐप वो इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे तो किस तरह से उनको जानकारी देगा और किस तरह से वो उनको सुरक्षित रखेगा। हमारे साथ यहाँ पे सिविल डिफेंस के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह से वो निष्काम भाव से सेवा अपनी दे रहे हैं। जी बताइए, किस तरह से आप अपनी सेवाओं को प्रशासन के दे रहे हैं? सिविल डिफेंस एक बहुत बड़ा लिंक ऑर्गेनाइजेशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में एक लिंक फोर्स की तरह काम करता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिविल डिफेंस गृह मंत्रालय विभाग के अंतर्गत आता है, और उसमें जब ये एग्जेम्पशन आया जिसमें पुलिस, होमगार्ड, फायर और सिविल डिफेंस को एग्जेम किया गया, तो जब ये एग्जेम्पशन आया इसका मतलब ये हुआ कि सिविल डिफेंस में बहुत भरोसा दिलाया गया। 1968 में सिविल डिफेंस की स्थापना हुई और सभी वार्डन्स जो है तब से निष्काम सेवा, सर्वभूत हिते रता की भावना से आज भी सेवा कर रहे हैं। जब से ये कोरोना वायरस हुआ है 5 बंधुओं पे सिविल डिफेंस विभाग अपने चीफ वार्डन सर के नेतृत्व पे और अपने डिप्टी कंट्रोलर सर के नेतृत्व में 5 काम ऐसे कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला काम अवेयरनेस का है। अवेयरनेस के तौर पे ये कि सबको कर्फ्यू तो पता है पर लॉकडाउन की जानकारी किसी को नहीं है। लॉकडाउन की जानकारी देना कि किस कारणवश आप निकल सकते हैं घर पे और किन कारणवश आप बिल्कुल भी निकल नहीं सकते, ये उनको इन्फॉर्मेशन देना। साथ ही साथ कोरोना वायरस की गंभीरता को समझने के लिए उनको अवेयर करना। फूड डिस्ट्रीब्यूशन की जब दिक्कत आने लगी तो कम्युनिटी किचन के तौर पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी सिविल डिफेंस ने कराया। जो आपके कोठेदार है फेयर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली मेंटेन किया गया। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जब ये मेडिकल टीम को जो है कुछ लोग ऐसे आ रहे थे वक्त जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उनकी सिक्योरिटी में भी 4 सिविल डिफेंस की क्यूआरटी टीम लगाई गई जो घर घर जाके उनको प्रॉपर मेडिकल जांच किया गया। प्रधानमंत्री ने भी अभी सिविल डिफेंस की सराहना की थी और सिविल डिफेंस के बारे में बताया था कि लोग उनको भी एक वॉरियर्स के रूप में देखें, उनको भी एक योद्धा के रूप में देखें। किस तरह से उसको देखते हैं? मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि सिविल डिफेंस प्रयागराज को हमारे जो कंट्रोलर जिलाधिकारी होते हैं उनको सिविल डिफेंस का कोरोना वॉरियर्स भी जो है नॉमिनेट किया गया, इनको टाइटल दी गई। उसी के तहत प्रधानमंत्री जी ने जब इसका नाम दिया तो एक बहुत बड़ी सफलता थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कोरोना वॉरियर्स जब उनका नाम ऐसा सिविल डिफेंस के लिए आ गया तो हम लोग का मोटिवेशन जो है वो 100 से 500 हो गया और हम लोग अपनी और बेस्ट सर्विसेज जो दे रहे हैं पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ और मैक्सिमम मोटिवेशन के साथ। सैनिटाइज भी करा रहे हैं लोगों के हाथों को, और आरोग्य ऐप के बारे में किस तरह से? सैनिटाइजेशन हम लोग करा रहे हैं जिससे कि जो भी लोग हैं यहाँ पे वो कतई जो है वो अपना जो है आपने सावधानी को रखे। जिनको सैनिटाइज नहीं इनको सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। नगर निगम टीम के साथ सिविल डिफेंस गली गली जाके सैनिटाइजेशन करा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक
बहुत आती है, जिसमें कि सिविल डिफेंस आरोग्य सेतु ऐप जो दिखाता है कि कितने लोग संक्रमित हैं, कितने लोग नहीं हैं, आप सावधान है कि नहीं, इन सब का जानकारी भी सिविल डिफेंस दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस प्रशासन के और आम जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो आइसोलेशन स्थलों की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो खाने की वितरण की बात हो, और चाहे जो सरकार द्वारा गरीबों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो। तो हर एक तरह से सिविल डिफेंस तैयार है और प्रशासन के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कन्नौजिया के साथ गौरव तिवारी, राइट न्यूज, प्रयागराज। हमारे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास जताया है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का उनको भरोसा है, और हम उसके लिए अपने तरफ प्रयागराज सिविल डिफेंस की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा प्रत्येक वार्डन पूरी तन्मयता के साथ, जब तक ये लॉकडाउन है और उसके उपरांत भी कोरोना से लड़ने के लिए जो भी अपेक्षित आवश्यकताएं होंगी उसको हम लोग पूर्ण करेंगे।